सभी को नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट आज एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है। लीवर, लंग्स, हार्ट, पेनक्रियाज और काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आजकल ट्रांसप्लांट होने लगे हैं और बहुत सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स भी होने लगे हैं। लेकिन जो सबसे पहला और सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ था वो एक्चुअली आई ट्रांसप्लांट हुआ था। आई ट्रांसप्लांट में एक्चुअली जो ट्रांसप्लांट होता है वो हमारे आँख के आगे का जो हिस्सा, जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, जो काला दिखता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। उस कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है और उस स्थिति में किया जाता है जब किसी को चोट लगने से, किसी एसिड बर्न से, एल्कली बर्न से या किसी इन्फेक्शन होने से, अल्सर होने से कॉर्निया जिसका ख़राब हो जाता है, उस कॉर्निया को जो है डोनेटेड कॉर्निया से रिप्लेस किया जाता है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट इसलिए है कि हमारा कॉर्निया जो है उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए जो बॉडी के एंटीजेंस हैं या एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको अफेक्ट नहीं करती हैं। इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है और आज से करीब 150 साल पहले पहला ट्रांसप्लांट हुआ, तब से काफ़ी इस स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन आज भी जो हमें कॉर्निया प्राप्त हो रहे हैं उसकी संख्या काफ़ी कम है और हमें इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम नेत्रदान पखवाड़ा बोलते हैं। ये 26 अगस्त से 8 सितंबर तक हर वर्ष मनाया जाता है और नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए इसमें रैलीज़ की जाती हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, सामाजिक संस्थाओं में इस पे व्याख्यान दिए जाते हैं। बहुत से लोग जैसे मैं अपनी स्टेशनरी पे भी हम नेत्रदान के स्लोगन्स जो है वो लिखते हैं ताकि लोगों को उससे प्रेरणा मिले। लगभग 2 लाख कॉर्निया हमें प्रतिवर्ष चाहिए, तब हम 1 लाख ट्रांसप्लांट्स कर सकते हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट इससे बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में जो हमें 1 कॉर्निया प्राप्त हो रहा है उसके पीछे लगभग 7 लोग जो है वो वेट लिस्ट में हैं। पिछले साल हमें करीब 70,000 के लिए हमें आवश्यकता थी, लेकिन लगभग 35,000 ही कॉर्निया हमें प्राप्त हुई। एक डोनेशन, यदि दोनों आँखें अच्छी किसी मरीज की हैं तो एक डोनेशन से 2 व्यक्ति और कभी कभी जो आजकल कंपोनेंट ट्रांसप्लांट होने लग गया उससे 4 लोगों को भी लाभ होता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है वो कई वर्षों पहले हिंदुस्तान में शुरू हुआ और मेरा सौभाग्य था कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के पितामह कहलाने वाले डॉक्टर आर.पी. ढांडा साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, जहाँ से मैंने ये आई डोनेशन और आई ट्रांसप्लांट्स की योग्यता हासिल की। तो आजकल जगह जगह पे जो है एक 4 टायर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो है आई बैंक, जहाँ पे कि सारे जो नेत्रदान में प्राप्त नेत्र होते हैं उनको ला करके उनकी प्रोसेसिंग, उनकी क्वालिटी चेकिंग और फिर उनकी पैकिंग की जाती है और फिर उनको जहाँ जहाँ कॉर्निया सर्जन्स हैं जिनके यहाँ से रिक्वायरमेंट आई हुई है उनको वो भेजा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आई बैंक के बाद आई डोनेशन सेंटर्स हैं, जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट या क्वालिटी चेक की या प्रोसेसिंग की सुविधा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहाँ पे आई डोनेशन का प्रोग्राम चलाया जा सकता है। और इसी में सबसे अंत में आता है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम, जिसमें यदि हॉस्पिटल में कोई डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट से या किसी अन्य कारण से, तो उनको मरीज को जो है वो उस वार्ड वाले जो हैं वो एक प्रोग्रामर होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसको वो सूचना देते हैं कि साहब हमारे यहाँ ऐसी डेथ हो गई है, यदि आप आकर के इनके रिश्तेदारों को कन्विंस करें तो यहाँ से नेत्रदान प्राप्त होने की संभावना है। तो ये बड़े अस्पतालों में ये हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। मैंने आई डोनेशन का प्रोग्राम का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया था लगभग 1987-88 में। उस वक़्त जो है वो बहुत मुश्किल परिस्थितियां थी, मोबाइल होते नहीं थे, गूगल होता नहीं था,
फ़ोन पे प्राप्त सूचना के अनुसार रात को 11 बजे 12 बजे किसी मृतक के घर पे जाके आई डोनेशन लाना, तो पहले तो उसका घर ढूंढना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो स्व प्रेरणा से ही, जिन्होंने परिजनों ने या जिसकी मृत्यु हुई उसने पहले से यदि अपना फॉर्म भर रखा है और अपने इच्छा जताई है कि मेरी आंखों का दान होना चाहिए, और परिजन यदि समय पर डिसीजन लेते हैं, लगभग 6 घंटे में ये डिसीजन हो जाना चाहिए और आंख जो है वो हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। तो वहाँ तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कि मृत्यु पश्चात कुछ सामाजिक संस्थाएं जाकर के उनको प्रेरणा देती हैं, घर पे जाकर के कि साहब इनका नेत्रदान कराइए। तो कुछ लोग उसमें तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि समाज में इस मामले में जागृति लाई जाए कि नेत्रदान जो है एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आँख का इसमें कोई विशेष डिफॉर्मिटी नहीं होती है। पहले तो हम पूरी आँख निकाला करते थे और उसको आई बैंक को भेजा करते थे। आजकल जो है हम सिर्फ ये अग्रभाग, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, यही निकालते हैं और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल आई, जो ग्लास आई या कॉन्टेक्ट लेंस होता है, वो लगा देते हैं। तो आँख की शेप और लुक जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो पहले तो सिर्फ आँखों के डॉक्टर्स को ये अलाउ था कि वो आई डोनेशन करवा सकते हैं, लेकिन आजकल जनरल प्रैक्टिशनर्स और कुछ टेक्नीशियंस को जो ट्रेंड हैं उनको भी ये सुविधा दे दी गई है कि आप यदि कहीं से आई डोनेशन की सूचना आती है तो आप जा कर के आई डोनेशन जो है वो ले कर के आइए। अब इसमें एक ज़रूरी बात ये भी है कि जो नेत्रदान पखवाड़े में हम आई डोनेशन के फॉर्म भरवाते हैं, और जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि साहब इन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया है। क्योंकि नेत्रदान जो है जीते जीते होता नहीं, मृत्युपरांत ही होता है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि भाई आप ये सर्टिफिकेट अपने जो है ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे लगा के रखें जहाँ पे कि आपके परिजन ये सर्टिफिकेट देख सकें, ताकि उनको जब भी ऐसा मौका आए उस वक्त उनको ये ध्यान रहे कि आपने नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ है और आपके संकल्प को वो पूर्ण करें। समय रहे लगभग 6 घंटे में ये नेत्रदान संपन्न हो जाना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा समय बढ़ाया जा सकता है, जब मौसम अच्छा रहता है तो उस वक्त 4, 6, 8 घंटे 10 घंटे तक भी काम चल सकता है। गर्मियों में यदि डिसीजन लेने में थोड़ी भी देर हो तो एक काम कर सकते हैं कि आंखें, बतख की आंखें बंद करके उसके ऊपर थोड़ी रुई रख के और उसके ऊपर बर्फ़ के टुकड़े रख दें ताकि वो आंख वहीं पे प्रिजर्व्ड रहे। पहले जो है पूरी आंख जब निकाली जाती थी तो उसको प्रिजर्व करने के बहुत अच्छे तरीके नहीं होते थे, इसलिए वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें काम में ले लेना पड़ता था। लेकिन जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ से आई बैंक तक पहुँचना भी एक बड़ी प्रक्रिया है। आपको बस से, ट्रेन से, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि नहीं आप ये भेजिए, इसके लिए कोई चार्ज आपसे रोडवेज़ की बसें और रेलवेज़ नहीं लेंगे। समटाइम्स एयरलाइंस को भी ये सुविधा प्रदान करती है। तो ये जो है वो आँख आई बैंक तक या आई ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आँख आई बैंक पहुँचनी चाहिए, वहाँ पे इसकी जो है वो प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है कलेक्शन। जहाँ पे भी, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, अगर HCRP में हो रहा है तो, या किसी के घर से हमने आई कलेक्ट करी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलेक्शन। दूसरा होता है उसको आई बैंक तक भेजना। यदि सेम सिटी में है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि वहाँ सिटी में सुविधा उपलब्ध नहीं है तो दूसरी सिटी तक भेजने की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको स्टेरलाइज किया जाता है और उसके बाद फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने के लिए पहले तो हमारे पास कुछ विशेष सुविधा नहीं होती थी, लेकिन आजकल ऐसे मीडियम आ गए हैं जिनमें 7 से 15 दिन तक और कुछ को तो साल भर तक भी नाइट्रस ऑक्साइड में प्रिजर्व करने की सुविधा हो गई है, तो हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। और फिर प्रोसेसिंग के बाद उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो आई बैंक से वो कॉर्निया पहले तो सर्टिफाई होगा कि ये ट्रांसप्लांट के लायक है या नहीं। उसकी कुछ विशेष प्रक्रिया है जिसमें उसके कुछ सेल्स की काउंट की जाती है। उसके बाद उसको जहाँ से भी रिक्वायरमेंट, जो डॉक्टर्स हैं जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो आई बैंक को रिक्वायरमेंट भेज के रखते हैं कि साहब हमारे को इस कॉर्निया की ज़रूरत है। तो जब भी उनका सीरियल वाइज नंबर आता है तो उनको ये कॉर्निया आई बैंक के द्वारा भेजा जाता है और फिर वो मरीज को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें मेरा पब्लिक से यही अपील है, नेत्रदान जागरूकता के प्रति आप लोग जो है कार्य करें।
ये पखवाड़ा जो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा, उसमें यदि आपको कहीं प्रेरणा देने के लिए लेक्चर की आवश्यकता हो तो हम पावर पॉइंट से स्लाइड से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं ताकि लोगों को ये प्रेरणा मिले। आजकल इसमें एक बात और ऐड हो गई है कि कॉर्निया को हम 2 या 3 भागों में डिवाइड करके भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पहले तो पूरा कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट हुआ करता था, लेकिन अब ये सुविधा हो गई है। तो इस सुविधा से एक व्यक्ति के दोनों आँखों के डोनेशन से 4 से 6 व्यक्ति भी कभी कभी लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा प्रिजर्वेशन मीडिया और नई नई टेक्निक्स की वजह से ये सारी सुविधाएं जो हो गई हैं। अब इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक के सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आई डोनेशन आना है वो तो पब्लिक से ही आएगा। जहाँ किसी जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, जो ईश्वर के यहाँ चले गए, वो यदि इतना बड़ा दान करके जाते हैं तो वाकई में वो और उनका परिवार पूरा पुण्य का भागी होता है। एक बात और इम्पोर्टेंट आजकल हो गई है, सरकार ने कुछ राज्य सरकारों ने जो है ड्राइविंग लाइसेंस में ही ये अगर आप भरवा लेते हैं फॉर्म के, अगर आपने आई डोनेशन के लिए प्लेज किया है तो आई डोनेशन आपका ड्राइविंग लाइसेंस में भी जो है वो प्लेज आपकी रहती है। तो वो भी बहुत से परिजन जो हैं उसमें देख करके कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी बड़े संस्थान हैं, यदि वो अपनी स्टेशनरी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिफाफे पे अपने डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, लेटर पैड्स पे यदि नेत्रदान महादान या इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो लिखेंगे, तो जहाँ भी पब्लिक उसको देखेगी उनको कुछ तो प्रेरणा मिलेगी कि नेत्रदान के प्रति जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल जो है बहुत से लोग जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में काम करते हैं या खेतों में काम करते हैं, या छोटे बच्चे किसी कारण से, या बच्चे जो लैब में काम कर रहे हैं, कभी एसिड गिर गया या उसमें अल्कली गिर गया, उसकी वजह से हमारी कॉर्निया डैमेज हो जाती है, तो उसमें ट्रांसप्लांट करके उनको अच्छा विजन जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो हर साल रिक्वायरमेंट है उसमें 25% बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके आगे पूरा भविष्य, पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के लिए भी कम से कम 25% जो वेटिंग लिस्ट है वो ऐसे बच्चों की। तो इसलिए कॉर्निया डोनेशन या आई डोनेशन के प्रति जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और यदि पब्लिक उसकी, जैसे कि श्रीलंका में है, वहाँ किसी की भी डेथ हो उसको कॉर्निया डोनेट करना अनिवार्य होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे देशों में जो है वो आई डोनेशन अनिवार्य सरकार ने कर रखा है, ताकि जो कॉर्निया की अवेलेबिलिटी है वो रहे। श्रीलंका हमको भी सप्लाई करता था पहले, जब उनके यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन्स नहीं थे, लेकिन अब उनके यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन्स हो गए और रिक्वायरमेंट भी उनकी इतनी है तो वो वहीं पे यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ इस मामले में गुजरात अग्रणी है। मध्य प्रदेश का नीमच एक समय नेत्रदान के लिए बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था। वहाँ कोई भी डेथ होती थी तो लोग बाग स्वयं आगे होकर के कहते थे साहब हमें नेत्रदान करना है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में अब और भी जागरूकता हुई है। राजस्थान में उदयपुर भी एक बड़ा स्थान है, उदयपुर में भी अब आई बैंक की स्थापना हो गई है। तो यहाँ जो डोनेशन होंगे या आसपास के क्षेत्रों में डोनेशन होंगे, वो डोनेशन उदयपुर में ही प्रोसेस होंगे और यहीं पे उनका ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। ट्रांसप्लांट एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी खर्चा भी होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल से यदि ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको कॉर्निया की अवेलेबिलिटी थोड़ी कॉस्ट पे दी जाती है, और उसके अलावा जो दूसरे खर्चे हैं। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि गरीब तबके के लोग जो हैं वो ज़्यादा पीड़ित हैं कॉर्निया की बीमारियों से। इसलिए इस नेत्रदान प्रक्रिया को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति कॉर्निया के ब्लाइंडनेस की वजह से अंधा ना रहे। मेरी आप लोगों से अपील है कि इस बारे में जागरूकता लाने के प्रयास करें, और हमारी कहीं भी आवश्यकता हो तो आप हमें अवश्य संपर्क करें, ताकि हम आपकी सामाजिक संस्था में जो है नेत्रदान पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दिखा करके कि मरीजों को कैसे हमने ट्रांसप्लांट किया तो उनकी विजन कितनी अच्छी आई। मैं आपको बताऊं, एक लड़की है भुसावल महाराष्ट्र की, जो
जिसका ट्रांसप्लांट किए हुए शायद मुझे 30 साल हो गए होंगे, उस वक्त तो वो शायद 13-14 साल की थी और उसकी एक ही आँख थी, वो दूसरी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, एक ही आँख में ट्रांसप्लांट से फ़ायदा होने की सुविधा थी। उसका मैंने ट्रांसप्लांट किया था, उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, फिर उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, आज वो बहुत सुखी जीवन बिता रही है और हर साल राखी पे मुझे जो है, पहले तो राखी भेजा करती थी, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना हो गया तो व्हाट्सएप से ही संदेश उसका हर साल प्राप्त होता है और वो बहुत ही सुखी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि नेत्रदान से, कॉर्निया ट्रांसप्लांट से फ़ायदा हुआ है, तो उनके हमारे पास जो हैं फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके हमारे पास ट्रांसप्लांट के बाद आँखें जो उनकी अच्छी हो गई वो देखने के लिए हमारे पास फ़ोटोज़ हैं। तो ये सब यदि आप चाहें तो हम लोग आपको आपके यहाँ आकर के बता सकते हैं, ताकि आप लोग प्रेरणा लें और नेत्रदान के प्रति जागरूकता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।